आज की वीडियो हम करेंगे इकोनॉमिक्स के पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी होती है जितनी भी मनी रिलेटेड पॉलिसी है, और जब जब आपको पैसे की याद आती है तो आपको किसकी याद आती है? बैंक की, है ना। बैंक की तो वो है जगह है जहां से हमें पैसा मिलता है, या हमारा पैसा जमा होता है, या डिपॉजिट होता है, या फिर हम विड्रॉल करते हैं, या उनसे हम कर्जा लेते हैं। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा। रेपो रेट क्या होती है, MSF क्या होती है, बैंक रेट क्या है, बेस रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, NDTL क्या है, SLR, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है बेटा। सबसे पहले समझो बेटा कि हमारी जो है कितना जो बैंकों का सबसे बड़ा हेड है, यानी बैंकों का बिग बॉस कौन है? RBI। भाई RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा बैंकों का बिग बॉस है। मतलब ये जितने भी बैंक होते हैं बैंकों को कर्जा देता है। भाई हमें कर्जा चाहिएगा, हम छोटे मोटे बैंकों पे जाते हैं, हम डायरेक्ट RBI पे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक, हम जाएंगे केनरा बैंक, हम HDFC बैंक, हम जानेंगे सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, कोई भी बैंक का नाम ले दो बेटा। हर बैंक में मेरा ब्लैक मनी छुपा हुआ, हर बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ है, हर जगह मैंने ब्लैक मनी छुपा रखा है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना CBI वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। समझो कि बैंकों का बैंक कितना कौन है? RBI। हम क्या RBI से पैसा लेते हैं? नहीं भाई, हम जो भी हमारा कंसर्न बैंक होता है उससे पैसा लेते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है उन बैंकों को तो वो RBI से पैसा लेती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल 21 प्राइवेट बैंक है, 12 गवर्नमेंट बैंक है, 21 प्राइवेट बैंक है और 12 हमारे कितने हैं? गवर्नमेंट बैंक, है ना। अब सबसे पहले समझते हैं बेटा रेपो रेट क्या होती है। देखो रेपो रेट वो होती है, मान लीजिए किसी बैंक को कर्जे की जरूरत है। मान लो मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है और HDFC बैंक वालों को कर्जे की जरूरत है। हमें कर्जा किसी को भी चाहिए होता ना। अब वो क्या करेंगे? बैंक से कर्जा लेंगे तो RBI जिस रेट पर उन्हें कर्जा देगा उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट लोन टू इट्स बैंक। तो कितने दिन के लिए होता है रेपो रेट? 2 से 14 दिन, मतलब 2 से 14 दिन के लिए उनको कर्जा चाहिए तो किस पे मिलेगा? रेपो रेट पे, है ना। किसको? बैंक को अगर कर्जा चाहिए। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कितना रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है बेटा? रिपर्चेसिंग ऑप्शन रेट। रिपर्चेसिंग ऑप्शन रेट। और अभी मैं बात करूं रेपो रेट कितना हमारे इंडिया में? 4%। बात समझ आ गई? ठीक है। अगर आपने कहा, बैंकों ने कहा यार देखो हमें 2 से 14 दिन के लिए कर्जा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 1 दिन के लिए कर्जा चाहिए, तो वो फिर रेपो रेट पे नहीं होता, वो किस पे आता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे। अगर 1 दिन के लिए कर्जा चाहिए तो उसे क्या कहते हैं? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पर अगर बैंकों ने कहा कि ज्यादा देर से 14 डेज से ज्यादा पे चाहिए कर्जा तो फिर किस पे मिलता है हमें? इस पे, बैंक रेट पे, है ना। और करंटली बैंक रेट कितना है? 4.25%। अगर 14 दिन से ज्यादा के लिए कर्जा चाहिए तो 4.2%। 1 दिन के लिए MSF, 2 से 14 दिन के लिए रेपो रेट, है ना। ये तो बैंकों को मिलता है। ठीक है। अगर मान लो तुम लोन लेने गए बेटा बैंकों से, मान लो तुम के कस्टमर हो बैंक के और तुम चाहते हो लोन लेना, तो 2 तरह से मिल सकता है। एक होता है PLR। PLR होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट, और दूसरा होता है बेस रेट। अच्छा सुनो, ये होता है फेवरेट कस्टमर के लिए। अब फेवरेट कस्टमर बैंक का वो होता है बेटा कि जो बहुत करोड़ों, कभी लाखों, करोड़ों, तुम्हें अंधा पैसा है, तुमने बार बार बैंकों में जाके पैसा जमा कराते जा रहे हो, करोड़ों का लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन अरबों में है, करोड़ों में है, लाखों में है और रेगुलर फ्रीक्वेंसी में है, तो बैंक क्या बन जाते हैं? फेवरेट कस्टमर। भाई बैंकों को भी तो आपसे फायदा हो रहा है। अगर तुम किसी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुला रहे हो, तुमने 1 करोड़ रुपए जमा करा दिया, तो तुम्हारे 1 करोड़ को भी तो बैंक कहीं लगा के 1 करोड़ 10 लाख बनाएगा, 1 करोड़ 5 लाख बनाता है, और वही पैसा तो उनका इंटरेस्ट बनता है। तो ये क्या करते हैं, जो फेवरेट कस्टमर होता है उसके लिए अलग रेट होता है, यानी रेट कम कर देते हैं ब्याज का। बात समझ आएगा? अगर उसको पैसा चाहिए ब्याज पे तो कम रेट पे चाहिएगा। वही ओकेशनल कस्टमर, यानी मैंने पहले अभी भी अकाउंट खुलाया, मान लो 1 महीना पहले या 2 महीना पहले, या मेरे बेटा बहुत कम पैसे के ट्रांजैक्शन करता हूँ, हर महीने 1000, 2000, 5000, 10000, तो मेरे लिए वही रेट रहेगा, अलग रेट हो जाएगा बैंक का जो उस पर मुझे ब्याज देंगे वो। ठीक है। अब सुनो, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट था जिस रेट पे RBI जो है बैंक्स को पैसा देती है लोन पे। अब क्या होता है, मान लो आज सैटरडे है, संडे है, या फिर मान लो संडे है, तो इन प्राइवेट बैंक्स को पता है कि भैया आज तो छुट्टी है, ये हड़ताल हो गई 10 दिन की, तो उनको पता है कि यार 10 दिन तक इनका पैसा क्या करेंगे, तो ये RBI से कहते हैं कि भैया एक काम करो, आप हमसे पैसा ले लो, ठीक है, और हमें उसके बदले ब्याज दे दो, या कुछ और भी रीजन होता है बैंकों में, कोई हो गया, ये ज्यादा पैसा हो गया तो अब क्या कहता है RBI कहता है भाई मैं तुमसे पैसा तो ले लूंगा पर मैं रेट उतना रखूंगा जितना मेरा रेपो रेट होगा उससे कम। बात समझ ही नहीं आई? अरे यार RBI इनको दे रहा है 4% पे लोन, अगर इनसे ज्यादा पे लेगा तो RBI तो घाटे में चला जाएगा।
तो आरबीआई कहता है अगर तुम मुझसे लोन लोगे तो मैं दूंगा 4% पे, मैं तुमसे लोन लूंगा ये तुम मेरे को पैसा दोगे तो मैं लूंगा 3.35% पे। तो भाई मैं चाहता हूँ, आरबीआई कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हारा फायदा हो जाए पर इतना नहीं कि मेरा नुकसान है। तो जब आरबीआई इनको लोन देता है जैसे 4% पे, और इनसे जब पैसा लेता हूँ कितने पे लेता है 3.35% पे। बात समझ आई नहीं आई? अच्छा ये समझ आ गई। तो रिवर्स रेपो रेट बेटा, हम रेपो रेट होगी जो बैंक जिस पे पैसा लेता है वो हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अच्छा अब बैंक ये नहीं चाहता, जो आरबीआई ये नहीं चाहता कि भाई बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहे। मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है बेटा। आप देखो, मान लीजिए बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या करेंगे, कहेंगे लोन लो हमसे, लोन लो, क्योंकि उन्हें पता लोन होगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा, या ईएमआई पे पैसा देना कोई बात नहीं। रोज मेरे बेटा 20 से 25 फोन आते हैं लोन चाहिए। ऐसा आपके साथ भी होगा, आपके घर वालों का, किसी के साथ भी रोज लोन चाहिए। अब क्योंकि उनको पता है लोन पे तुम्हें पैसा आना है, तो अगर मान लो तुम्हारे पास उन्होंने रोज लोन दिया और तुम्हारा बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, सपोज तुम्हारी जेब में है 1 लाख रुपए। अब साला कोई चीज़ तुम्हें 10,000 की भी होगी ना तो महंगी नहीं लगेगी, तुम्हारा पैसा पड़ा है ना, इसे कहते हैं लिक्विडिटी। तो किसी ने बोला भाई 1000 की, हमने कहा दे दो। उसने 500 की तुम्हें 1000 में बताई, तुम्हें मुश्किल लगेगा? हाँ कोई बात नहीं, पैसा है ना भाई। महंगा तब लगता है जब तुम्हारे पास लिमिटेड पैसा हो। अब जब तुम्हारे पे 1 लाख रुपए पड़ा है, बैंकों ने कर्जा दिया, तुमने कहा हाँ, तो क्या होता है कि जिस चीज को 500 की आप 1000 में लेते चलते हो सारे, और वैल्यू अचानक बढ़ जाती है, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। हर चीज में मान लो कोई गाड़ी 10 लाख की थी, आपने कहा हाँ कोई बात नहीं 10 लाख है दे। क्या पता आप 9 लाख की नहीं कराओगे, इससे कम नहीं कराओगे। तो जब परचेसिंग पावर बढ़ जाती है कस्टमर की, तो बेटा वो क्या होता है इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है। बात समझ आई नहीं? तो आरबीआई क्या कहता है कि इन बैंकों पे कोई तो लगाम लगानी पड़ेगी, तो वो इन्होंने बना रखा है CRR है कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कि जितने भी बैंक है, जैसे आप सिक्योरिटी मनी भी कह सकते हो कि कहीं बैंक भाग गया आपके पैसे लेके, या फिर किसी भी बंदे के सिक्योरिटी मनी, या कोई बैंक मेरा बंद हो गया भाई, उनको बैंक आरबीआई को डर है कि बैंक कोई पैसा लेके ना भाग जाए कस्टमर्स का या कुछ भी। तो आरबीआई ने कहा भाई जितना तुम्हारे पास टोटल अमाउंट है, जितना आपके बैंकों का टोटल अमाउंट है उसका 3% CRR बेटा आप जमा करके आओगे, हमारे पास जमा करोगे, ताकि इन केस भाई कोई बात हो गई तो हम आपका नुकसान भरपाई कर सके, या फिर इसे क्या सिक्योरिटी मनी है ना। तो 3% होता है, मतलब 100 में से 3% तो देखो उसने ले लिया। इतने में भी आरबीआई रुकता नहीं। आरबीआई कहता है भाई क्योंकि इनके ज्यादा पैसा रहेगा, उनको पता है कर्जा देंगे, और कर्जा देंगे तो लोग खरीदेंगे ज्यादा, तो बेटा महंगाई बढ़ जाएगी हर चीज की। तो आरबीआई कहता है कि तुम्हें और भी पैसा रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी बेटा वही होता है जो पैसा आपका कैश हाथ में हो ना, तो बाकी पैसे का भी 18.5% को जमा करना पड़ता है। बात समझ आई नहीं है? तो बैंकों ने लगातार इन पे प्रतिबंध लगा रखी है, ताकि भाई आपके पैसा बेटा बहुत ज्यादा ब्याज पे ना दे, बहुत ज्यादा पैसा मंगाए ना। तो देखो बेटा जितनी भी टर्म हमने पढ़ी एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। रेपो रेट वो पैसा है जो उसको ब्याज पे देता है, किसको, ये जो बैंक्स को है, कौन देता है, आरबीआई, जिस परसेंट पे, ठीक है। एमएसएफ होता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग, अगर 1 दिन के लिए लोन दिया तो एमएसएफ में आता है। बैंक रेट होता है 14 डेज से ज्यादा, उसे कहते हैं बैंक रेट। प्राइमरी लैंडिंग रेट होता है जो भाई ओकेशनल कस्टमर को मिलता है। बेस रेट मतलब जो फेवरेट कस्टमर है उसको बहुत ब्याज की दर उसके लिए कम हो जाती है कि भाई कम ब्याज पे पैसा चाहिए। रिवर्स रेपो रेट होता है कि जितने भी बैंक जब आरबीआई को पैसा देते हैं तो जो उससे ब्याज लेते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट कभी भी रेपो रेट से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं तो आरबीआई घाटे में चला जाएगा, फायदा क्या होगा, तो नुकसान। कैश रिजर्व रेशियो है वो पैसा जो उसको अलग से रखना पड़ता है, जैसे सिक्योरिटी मनी 3%। SLR NDTL है, एक ही बात है कि कितना पैसा और रखना पड़ता है, 18.5%। बात समझ आई नहीं है बेटा? इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।